नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मीरा भाईंदर शहर में मेट्रो 9 का काम जोरों शोरों से शुरू है। जल्द ही यह मेट्रो शुरू होने जा रही है। भाईंदर पश्चिम में उत्तन रोड पर जो डोंगरी का इलाका है, वहाँ पर सर्वे नंबर 17, 18, 19 और 20 ये सरकारी ज़मीन है और ये पूरा पहाड़ी इलाका है। पूरा जंगलों से हरा भरा पहाड़ है और इसी सरकारी जगह पर कार शेड बनाने की योजना बनाई गई है और इसी के लिए लगभग 9,900 यानी कि 10,000 पेड़ काटने की योजना बनाई जा रही है। और इसी योजना को अब जनता का विरोध हो रहा है और जनता का और पर्यावरण प्रेमी लोगों का कहना है कि इस प्रकार से अगर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए तो यहाँ के पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। यहाँ पर रहने वाले जो वन्य जीव हैं उनका भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर अधिवास है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पर्यावरण को हानि पहुंचाकर आखिर हम कौन सा विकास करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने 9,900 पेड़ काटने के लिए एक सूचना जारी की और उन्होंने लोगों से सुझाव मांगे हैं कि उनकी कोई आपत्ति तो नहीं है इन पेड़ काटने को लेकर। अब लोगों ने भी अपनी कई प्रकार की आपत्तियां दर्ज की हैं और लोगों की मांग है कि विकास तो होना चाहिए लेकिन पर्यावरण को हानि पहुंचाकर विकास नहीं होना चाहिए। मीरा भाईंदर शहर के सैकड़ों पर्यावरण प्रेमी लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज की है और उनका कहना है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाया जाए और इन पेड़ों को ना काटा जाए। मेट्रो का जो कार शेड बनना है उस कार शेड की जगह को किसी और जगह पर बनाया जाए, ऐसा लोगों का कहना है। 12 मार्च 2025 को पब्लिक नोटिस इशू हुआ था कि 9,990 झाड़ काटे जाएंगे कार शेड के लिए। उस पे हमने गांव वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि इतने सारे झाड़ एक साथ में काटने के लिए हमारा ऑब्जेक्शन है और हम वो नोटिस के खिलाफ हम ऑब्जेक्शन लेके आज महानगर पालिका में 760 पेपर्स लेके ऑब्जेक्शन लेटर्स लेके हम कल्पिता पिंपले मैडम को भी मिले और हमने यहाँ पे पोच भी लिया है कि हमारा ऑब्जेक्शन ये झाड़ कटिंग में है, क्योंकि अगर ये झाड़ काटे जाएंगे तो जो डंपिंग ग्राउंड का उठता हुआ धुआं है, जो आज वो झाड़ एटलीस्ट हमको थोड़ा बचा रहे, वो झाड़ काटने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे जो लंग्स है मीरा भाईंदर के, वो लंग्स पूरी तरह से नष्ट किए जा रहे हैं। तो आज मैं आपके चैनल से ये माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा मीरा भाईंदर के लोग बाहर आए और इस पे जो ईमेल आईडीज़ है, जो पत्र व्यवहार है, वो करके आप ये 9,900 झाड़ प्लीज़ बचा लीजिए। वैसे तो अक्सर कहा जाता है पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ और पृथ्वी को बचाओ और जलधारा को बचाओ, और पर्यावरण की रक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार कई प्रकार की योजनाएं लाती है। माझी वसुंधरा जैसी योजना पिछले कई वर्षों से मीरा भाईंदर महानगर पालिका चला रही है और इसी योजना के तहत हजारों पेड़ लगाने की बात मीरा भाईंदर महानगर पालिका करती है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों से यही मीरा भाईंदर महानगर पालिका ही विकास कार्यों में बाधा आने के नाम पर हजारों पेड़ काटती है। हम आपको एक चौंकाने वाली बात यह भी बताने जा रहे हैं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के क्षेत्र में जितने भी पेड़ लगाए गए हैं उन पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है और आज मीरा भाईंदर शहर में एक भी पेड़ 10 साल से पुराना पेड़ आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उन्हें कुछ समय के बाद पेड़ काट कर नष्ट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो कि रक्षक ही भक्षक बन बैठी है पेड़ों की और पर्यावरण की, यह बहुत ही दुखद और चिंताजनक बात है। करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं पेड़ लगाने के नाम पर, लेकिन इन पेड़ लगाने के कामों में भी भ्रष्टाचार किया जाता है। ये आप देख सकते हैं भाईंदर पश्चिम का जो इलाका है, राई, मुर्दा, मोरवा, ये जो गांव है, ये पूरा के पूरा नमक की खेती का इलाका है। आप देखिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर नमक की खेती होती है। वर्षों से पारंपरिक रूप से यहाँ पर खेती होती है। साथ ही इन खाड़ी के इलाकों में बड़े पैमाने पर मैंग्रोव्स भी उगे हुए हैं। तो अब ये अगर मेट्रो यहाँ पर आएगी तो कहीं ना कहीं मेट्रो के साथ साथ यहाँ पर डेवलपमेंट भी आएगा, यहाँ पर इमारतें बनेगी। तो इन सारे कारणों से अब पर्यावरण की बहुत बड़े पैमाने पर हानि होने वाली है। विकास तो होना चाहिए क्योंकि विकास होना भी जरूरी है, लेकिन
पर्यावरण की हानि पहुंचाकर विकास करना ये बिल्कुल ही समझदारी वाली बात नहीं है। अब ये जो मेट्रो यहाँ पर आ रहा है, इस मेट्रो के बहाने से यहाँ पर पर्यावरण को भारी पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ये जो मैंग्रोव्स हैं या फिर जो नमक की खेती है या फिर ये जो पहाड़ हैं, इन सभी पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है। अब देखना होगा कि जो मीरा भाईंदर शहर के पर्यावरण प्रेमी लोगों ने इस पेड़ों को काटने पर आपत्ति दर्ज की है। कई लोगों ने ईमेल के माध्यम से, कई लोगों ने पत्र लिखकर और कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से महानगर पालिका के आयुक्त से मुलाकात कर उनसे गुजारिश की है कि इन पेड़ों को ना काटा जाए या फिर उसके लिए कोई और विकल्प ढूंढा जाए, ऐसी उन्होंने मांग की है। अब देखना होगा कि इन सारे नागरिकों की मांग पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका या महाराष्ट्र सरकार क्या निर्णय लेती है। क्या इस मेट्रो के कार शेड की जगह को बदला जाता है या फिर नागरिकों के विरोध को दरकिनार कर उसी जगह पर, यानी कि भाईंदर पश्चिम के उत्तन रोड पर जो डोंगरी का इलाका है, उस डोंगरी के इलाके पर ही कार शेड बनता है। ये तो देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और इसी प्रकार की और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल लोकहित न्यूज़ को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।